नमस्कार, एनबी न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ मुस्कान। स्वागत है आप सभी का राजधानी लाइव में। तो बात सबसे पहले राजधानी दिल्ली की करेंगे, जहां पर प्रदूषण के मामले पर सुप्रीम कोर्ट की फटकार के बाद प्रदेश सरकार ने गुरुवार को राज्य में सभी स्कूल अगले आदेश तक के लिए बंद करने का आदेश दिया है। प्रदेश के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने ये जानकारी दी। डॉक्टरों ने लोगों को बहुत जरूरी काम होने पर ही बाहर निकलने की सलाह दी है। उन्होंने बताया कि दिल्ली में वायु प्रदूषण की स्थिति में कोई भी सुधार नहीं हो रहा है और इस कारण बच्चों की सेहत को देखते हुए स्कूलों को अगले आदेश तक के लिए बंद रखने का फैसला लिया गया है। आदेश के मुताबिक सभी सरकारी सहायता प्राप्त, मान्यता प्राप्त नई दिल्ली नगरपालिका परिषद, नगर निगम और दिल्ली कैंट बोर्ड के सभी स्कूलों को अगले आदेश तक के लिए बंद रहने का आदेश है। दिल्ली सरकार पहले भी वायु प्रदूषण बढ़ने के कारण स्कूलों को बंद करने के आदेश कई बार जारी कर चुकी है। केजरीवाल सरकार ने हाल ही में स्कूलों को खोलने की अनुमति दी थी और बोर्ड संबंधी परीक्षाओं के कार्यक्रम में कोई बदलाव नहीं किया गया है। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने कहा कि प्रदूषण के मद्देनजर दिल्ली के सभी स्कूल अगले आदेश तक के लिए बंद रहेंगे। हालांकि बोर्ड से संबंधित परीक्षाएं पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार ही चलेंगी। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए दिल्ली से संवाददाता राजीव तिवारी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राजीव, फिलहाल जिस तरीके से अब आदेश दे दिए गए हैं और स्कूलों को अगले आदेश तक के लिए बंद कर दिया गया है, क्या कुछ अहम जानकारी? इस तरीके से लगातार पॉल्यूशन की स्थिति थी वो बिगड़ती हुई नजर आ रही थी। पॉल्यूशन जो था वो कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा श्रेणी के अंदर देखने को भी मिल रहा था और इसी को लेकर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से पहले भी 4 बार फटकार लग चुकी है। अब 5वीं बार भी कहीं ना कहीं दिल्ली सरकार और केंद्र सरकार को फटकार लगी और कहीं ना कहीं उसके बाद में कहीं ना कहीं ये कहा गया सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कि 24 घंटे के अंदर रिजल्ट दिखाएं और कहीं ना कहीं जो कदम उठाए गए हैं वो कितने कारगर हैं वो बताया जाए। मगर यहाँ पर अब दिल्ली सरकार ने कदम जरूर उठाया, क्योंकि स्कूलों को पहले भी बंद कर दिया गया था। 29 नवंबर को दोबारा से स्कूल खोले गए थे, मगर अब दोबारा से स्कूलों को बंद कर दिया गया है। यानी कि अगले आदेश तक के लिए सभी स्कूलों को, चाहे वो दिल्ली सरकार के अधीन स्कूल हो, दिल्ली सरकार के अंडर आने वाले स्कूल हो, या फिर कहें निगम के स्कूल हो, नगर निगम के स्कूल हो, साउथ दिल्ली के स्कूल हो या फिर दिल्ली कैंट के स्कूल हो, सभी को बंद कर दिया गया है ताकि बच्चों की जो परेशानियां हैं या फिर सांस लेने की जो परेशानियां हैं उससे कहीं ना कहीं बच्चों को निजात मिल सके। मगर यहाँ पर बात करें दिल्ली सरकार को जिस तरीके से फटकार पड़ी और बार बार कहीं ना कहीं पॉल्यूशन के मद्देनजर रखते हुए कदम उठाने की बात की जा रही थी, तो मगर कहीं ना कहीं दिल्ली सरकार ने कदम जरूर उठाए थे, मगर सिर्फ कागजों के अंदर ही कदम उठते हुए नजर आए थे। कंस्ट्रक्शन के काम को लेकर जो कदम उठाए गए थे, उनके कंस्ट्रक्शन के सारे काम बंद कर दिए गए थे, मगर चोरी छुपे फिर भी कहीं ना कहीं लीपापोती काम चल रहा था और कहीं ना कहीं हर तरीके से कह सकते हैं जो कंस्ट्रक्शन का काम था वो चोरी छुपे अधिकारियों के द्वारा कहीं ना कहीं चलता हुआ नजर आ रहा था। और जैसे जैसे उसकी जानकारी मिल रही थी तो कहीं ना कहीं रेड भी मारी जा रही थी। मगर यहाँ पर बात करें जिस तरीके से पॉल्यूशन की स्थिति है वो कंट्रोल नहीं हो रही है और आज का एक लेवल की बात करें तो वो कहीं ना कहीं वो भी 300 के करीब है। तो कहीं ना कहीं स्थिति को कंट्रोल करने के लिए दिल्ली सरकार को और बड़े कदम उठाने चाहिए, चाहे वो ऑड-इवन को लेकर हो या फिर कहें और पॉल्यूशन के नियमों को लेकर हो, चाहे वो जो रेड लाइटों पर जो गाड़ी ऑफ कराने के लिए जो कर्मचारी खड़े हुए हैं, शायद सिविल डिफेंस के जवान खड़े हुए हैं, उनको भी सख्ती से पालन कराना चाहिए, लोगों को समझाना चाहिए। मगर सिर्फ वहां पर भी सिर्फ खाना पूर्ति ही होती हुई नजर आ रही है। जी राजीव, इसी के साथ और भी कई अहम आदेश जिस तरीके से आपने बताया दिए गए हैं, लेकिन स्कूलों का जो आदेश है वो सबसे अहम रहा। इसमें अब बच्चों का क्या कुछ कहना है, क्योंकि बच्चे लगातार मांग कर रहे थे कि स्कूलों को खोला जाए और परीक्षाएं जल्द से जल्द आयोजित करवाई जाएं, तो अब बच्चों की क्या कुछ राय? देखिए, बिल्कुल सही कहा। यहाँ पर बात करें बच्चों की परेशानियों की, तो बच्चे भी लॉकडाउन की वजह से कहीं ना कहीं घरों के अंदर थे, ऑनलाइन के माध्यम से इतनी पढ़ाई नहीं हो पा रही थी जितनी जो रेगुलर क्लासों के अंदर होती है। मगर बच्चे चाहते थे कि किसी भी तरीके से स्कूल खुले और सामान्य स्थिति के अंदर वो स्कूलों के अंदर जाएं और उनकी जो पढ़ाई है वो कहीं ना कहीं सुचारू रूप से चलती हुई नजर है। मगर अब बच्चों के नाराजगी फिर देखने को मिल रही है। बच्चे परेशान है कि स्कूलों को बंद कर दिया गया है, क्योंकि अब बोर्ड के एग्जाम भी नजदीक आ चुके हैं और दिल्ली कैंट के बोर्ड के जो परीक्षाएं हैं उसको लेकर भी कहीं ना कहीं नियम बना दिया गया है, वो सुचारू चालू रहेंगे। मगर लगातार कहीं ना कहीं बच्चे जो है वो रेगुलर क्लासेस चाहते हैं। मगर यहाँ पर दिल्ली सरकार को समझना चाहिए था और स्थिति को कंट्रोल करने के लिए पहले से ही कदम उठाने चाहिए थे, मगर दिल्ली सरकार ने कदम बहुत लेट उठाए और कहीं ना कहीं अब स्थिति को कंट्रोल करने के लिए स्कूलों को बंद जरूर कर दिया गया। मगर स्कूलों को बंद करना ही एक समाधान नहीं है, ये भी चीज दिल्ली सरकार को समझनी होगी। जी इसके साथ जो अन्य अहम आदेश दिए गए हैं उसमें क्या कुछ अहम रहा?
देखिए बिल्कुल सही कहा गया। यहाँ पर बात करें अगले आदेश तक के लिए दिल्ली सरकार को, अगर दिल्ली सरकार ने स्कूलों को बंद करने के लिए अगले आदेश तक के लिए कह दिया गया है। गोपाल राय ने कंसेशन के काम के लिए कहीं ना कहीं कदम उठाए गए हैं, मगर जो चोरी छुपे कंसेशन चल रहे हैं उनके लिए दिल्ली सरकार क्या कर रही है, जो पॉल्यूशन फैला रहे हैं उनके लिए क्या कर रही है, गाड़ियों से जो पॉल्यूशन निकल रहा है उसके लिए कितने कदम उठाए जा रहे हैं। मगर दिल्ली सरकार ने जो बाहर से ट्रक आते थे, यानी कि डीजल के द्वारा जो चलने वाली गाड़ियां थी, उन पर कहीं ना कहीं पाबंदी जरूर लगाई गई है। सीएनजी की गाड़ियां ही जो लगातार दिल्ली के अंदर चल रही है, मगर दिल्ली सरकार को अभी तक ऑडी 1 लागू नहीं किया गया। ऑडी 1 को भी लागू करना चाहिए ताकि और ज्यादा सुधार हो सके, मगर अभी तक दिल्ली सरकार ने जिस तरीके से ऑडी 1 लागू नहीं किया है, तो कहीं ना कहीं स्थिति को कंट्रोल करने के लिए दिल्ली सरकार को ऑडी 1 भी लेके आना चाहिए। मगर यहाँ पर बात करें केंद्र सरकार की, तो केंद्र सरकार की भी भूमिका बनती है और केंद्र सरकार को भी कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट के हाथ फटकार लगी है। तो कहीं ना कहीं केंद्र सरकार को भी कहीं ना पराली को लेकर, या फिर कहें जो कूड़े के ढेरों में आग लगाई जा रही है, या फिर कहें और जो जगहों पर पॉल्यूशन फैल रहा है, फैक्ट्रियों पर निकलने वाला जो धुआं है उसको भी कंट्रोल करना चाहिए। मगर यहाँ पर दोनों सरकारों की वजह से तालमेल नहीं बन रहा है, जिसकी वजह से जनता जो है वो परेशानियों को सामना करती हुई नजर आ रही है। जी राजीव, करीब 1 महीना हो गया इस पोल्यूशन को बढ़े को, क्योंकि देखिए जिस तरीके से दिवाली पर प्रदूषण बढ़ा और करीब 1 महीना पूरा होने को है, इतने समय में भी अभी तक प्रदूषण को कंट्रोल करने के लिए कोई अहम एहतियात कदम नहीं उठाए गए हैं, क्योंकि प्रदूषण अभी भी जो दिल्ली की हवा है उसमें अभी भी जहर घुला हुआ है। देखिए बिल्कुल सही कहा आपने। यहाँ पर बात करें दिवाली पर मद्देनजर रखते हुए दिल्ली सरकार ने पटाखों पर जरूर बैन लगाया गया था, मगर चोरी छुपे जो पटाखे बिके थे वो सबसे बड़ा सवाल था। मगर दूसरे बात करें दिल्ली के आसपास के राज्यों की, हरियाणा की बात करें, गाजियाबाद की बात करें, नोएडा की बात करें, गुड़गांव की बात करें, वहां सर दिल्ली के अंदर पटाखे फिर भी आए गए थे और कहना है कि लेके आए थे लोग वह खरीद के, और दुगने से तिगने दाम दिए गए थे, मगर उनका जो इस्तेमाल किया गया उस पर भी पाबंदी थी। मगर यहाँ पर दिल्ली सरकार ने उस पर कहीं ना कहीं अनदेखी की और लोगों ने जमकर आतिशबाजी की, जिसका हर्जाना अभी तक यानी कि 1 महीने बाद तक भी भुगतना पड़ रहा है। मगर यहाँ पर बात करें दिल्ली सरकार को कड़े कदम उठाने की, मगर दिल्ली सरकार के द्वारा कदम जरूर उठाए जा रहे हैं, वो भी जो कदम है वो सिर्फ कागजों के अंदर ही देखने को मिल रहे हैं, मगर धरातल पर इसका असर बिल्कुल भी देखने को नहीं मिल रहा है। और दिल्ली सरकार ने जिस तरीके से स्कूलों को बंद किया है, स्कूलों को बंद करना ही एक समाधान नहीं है, ये भी दिल्ली सरकार को समझना होगा। जी और इसी के साथ दिल्ली सरकार को ये तो समझना होगा कि ये समाधान नहीं है, लेकिन अब जिस तरीके से स्कूल बंद कर दिए गए हैं अगले आदेश तक, क्या अनुमान लगाया जा रहा है कब तक ये जो अगले आदेश है वो जारी हो सकते हैं? देखिए बिल्कुल सही कहा गया। यहाँ पर बात करें स्कूलों को जिस तरीके से बंद किया गया है, दिल्ली सरकार को भी पता है कि स्कूलों को बंद करना ही एक समाधान नहीं है, मगर यहाँ पर जिस तरीके से दिल्ली सरकार ने कहा अगले आदेश तक के लिए स्कूलों को बंद कर दिया गया, वो अगला आदेश कब तक होगा ये अभी तक डिसाइड नहीं होता हुआ नजर आ रहा है। मगर जैसे अब कल बारिश हुई है, तो बारिश की वजह से कहीं ना कहीं एक्वाई लेवल जो था वो घटता हुआ नजर आया, क्योंकि कल का जो एक्वाई लेवल था वो लगभग 400 से ऊपर था, और आज का जो एक्वाई लेवल है वो लगभग 300 के करीब है, यानी कि 100 का जो फर्क आया है वो कहीं ना कहीं बारिश की वजह से आया है। अगर 1-2 दिन और बारिश होती है तो एक्वाई लेवल जो है यानी पॉल्यूशन का जो स्तर है वो घटता हुआ नजर आएगा, और कहीं ना कहीं बारिश का ही इंतजार दिल्ली सरकार भी शायद करती हुई नजर आ रही थी। जी ठीक है राजीव, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी के लिए। तो अगली अहम खबर की रुख कर लेते हैं। पंजाब के सीएम चरणजीत सिंह चन्नी ने 2 महीने पुरानी अपनी सरकार का रिपोर्ट कार्ड पेश किया है। चरणजीत सिंह चन्नी ने कहा कि वो जो बोलते हैं वो बात लागू करते हैं। चरणजीत सिंह चन्नी ने खुद को ऐलान जीत नहीं बल्कि विश्वास जीत बताया है, और चरणजीत सिंह चन्नी ने अपनी सरकार का रिपोर्ट कार्ड पेश करते हुए पंजाब में 200 यूनिट तक के जीरो बिल भी दिखाए हैं। दरअसल पंजाब के सीएम चरणजीत सिंह चन्नी अरविंद केजरीवाल के चैलेंज का जवाब देने के लिए पहुंचे थे। चंडीगढ़ में चरणजीत सिंह चन्नी ने कहा कि 2 किलोवाट तक के 20 लाख लोगों के बिल माफ किए गए हैं, 500 करोड़ के बिल सरकार ने भरे हैं। केजरीवाल कहते हैं कि जीरो बिल दिखाओ, मैं जीरो बिल लेकर आया हूं, 50 से 60 फैसले हमने लिए हैं और वो अमूल में आए हैं। हमने ऐलान जीत करने वालों को बताने आया हूं कि मैं विश्वास जीत हूं। तो पंजाब के सीएम चरणजीत सिंह चन्नी, जिन्होंने अपनी सरकार का पिछले 2 महीने का रिपोर्ट कार्ड पेश किया, क्या कुछ उन्होंने पिछले 2 महीने में किया जनता के लिए, वो रिपोर्ट कार्ड कल उन्होंने पेश किया है चंडीगढ़ में। और रिपोर्ट कार्ड के बाद उन्होंने इस रिपोर्ट कार्ड के जरिए अरविंद केजरीवाल पर भी निशाना साधा है। आपको बता दें कि अरविंद केजरीवाल फिलहाल पंजाब की विधानसभा में अपनी पैंट बनाने में जुटे हुए हैं और पंजाब में अपनी सरकार बनाने की कोशिश में लगे हुए हैं।
इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए चंडीगढ़ से संवाददाता अमित कुमार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अमित, फिलहाल जिस तरीके से सीएम चरणजीत सिंह चन्नी ने ये बात कही है कि वो ऐलान जीत नहीं विश्वास जीत है, क्या कुछ इसमें अहम जानकारी? ठीक है, उन्होंने सीधे तौर पे अपने विरोधियों पे निशाना साधा। उन्होंने एक एक वादा जो अपना उनकी तरफ से किया गया उसको उन्होंने इम्प्लीमेंट करके दिखाया। देखिए, बात यही होती है कि इलेक्शंस के नजदीक हमेशा वादे किए जाते हैं, पर अगर हम कहें कि पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत चन्नी ने इन सभी वादों के, उन्होंने 60 के करीब वादे दिखाए, उन सबके इम्प्लीमेंटेशन के नोटिफिकेशंस तक दिखाए। मतलब कि ये सब बातें इम्प्लीमेंट हो चुके हैं। एक ग्राउंड रियलिटी हम कहेंगे मुंहतोड़ जवाब सीधे तौर पे उन्हें दिया गया, जहां पे उन्हें विरोधियों की तरफ से एक टैग दिया गया था कि ऐलान जीत, तो उन्होंने उसमें सीधा ही तंज कसते हुए मैं ऐलान जीत नहीं हूं, मैं विश्वजीत हूं। मतलब कि मुझे विश्वास कर सके, उन्होंने इस विश्वास का सबूत भी दिया कि जो जो वादे उन्होंने किए वो सब वादे पूरे किए गए। चाहे वो 200 यूनिट तक बिजली के बिल माफ करना हो या 2 किलोवाट तक के बिजली के लोगों से भी बिल माफ करना, उन्होंने अरविंद केजरीवाल पे सीधा टारगेट किया। अरविंद केजरीवाल ने बोलते हुए नजर आए थे कि जो आपने बिल माफ किया है, आप मुझे उन बिल की एक कॉपी दिखा दो। तो वो एक कॉपी लेके खुद चरणजीत चन्नी आए थे, उन्होंने एक बकायदा कॉपी दिखाई थी जिसमें उन्होंने लिखा है कि बिल 0 आपका बिल पंजाब सरकार ने माफ कर दिया है। वो बकायदा उनकी तरफ से शो किया गया। उन्होंने अरविंद केजरीवाल से एक और सवाल पूछ दिया कि आप पंजाब के लोगों को, तो जो पंजाब की गृहिणी है उनको तो 1000 रुपए देने की बात कर रहे हैं, पर आप अपनी स्टेट में जहां के आप खुद मुख्यमंत्री हैं, दिल्ली में क्यों नहीं महिलाओं को 500 रुपए ही क्यों नहीं देते? आप चाहे वादा करना हो, जो सीधा टच कर सके, उन्होंने कहा कि सिर्फ खोखले वादे हैं, तो वादा करना तो कोई बड़ा वादा करते जैसे कि 5000 कुछ का वादा करते, पर अपनी स्टेट में आप 1000 रुपए ना सही 500 रुपए तो दो ताकि लोगों को विश्वास हो सके। तो सीधा अरविंद केजरीवाल पर उन्होंने तंज कसा। उसके बाद उन्होंने अपने वादों की लिस्ट शुरू की है जो उन्होंने 60 के करीब वादे किए। जैसे पंजाबी यूनिवर्सिटी के ऊपर जो लोन था 150 करोड़ के करीब लोन था, उसको पंजाब सरकार ने टेक ओवर किया। वहीं जो एनुअल उनको बजट दिया जाता था 110 करोड़ का, उसको बढ़ा के 240 करोड़ किया। तो एक छोटे छोटे स्टेप जो शायद आम जनता को पता ही नहीं थे कि ये कदम उठाए गए, क्योंकि शायद ज्यादातर लोगों को ये नहीं पता कि पंजाबी यूनिवर्सिटी को इस तरह से अपग्रेड करने की कोशिश की जा रही है। पंजाबी यूनिवर्सिटी जो एक पंजाब का एक अहम हिस्सा है, उसका एक इतना बड़ा लोन हटा दिया गया और साथ ही उनको सबको उनकी ग्रांट बढ़ा दी गई है। तो देखिए, पंजाब सरकार कोशिश कर रही है, उन्होंने कई वादे किए और जो जो वादे अनाउंस किए गए, चाहे बिजली के बिल सस्ते होने की बात करें, चाहे छठी पे कमीशन लागू करने की बात करें, चाहे लोगों को राहत देने की बात, उन सभी वादों की उन्होंने बकायदा एक एक सूची दिखाई है कि इस दिन, इस समय, इस वक्त नोटिफिकेशन जारी हो चुके हैं और अब हम चाहते हैं कि आप लोगों तक लेके जाए। तो उन्होंने बकायदा एक बुकलेट दी जिसमें उनके 60 के करीब वादे, पूरे एग्जैक्टली 60। जब प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू हुई थी तो हम कह सकते हैं कि चरणजीत चन्नी स्टार्टिंग से ये कहते नजर आए कि मेरे पास वादे बहुत सारे हैं, पर मैं सिर्फ वही वादे अब आज आप लोगों के सामने रखूंगा जिन वादों को मैं पूरा कर चुका हूं। तो उन्होंने सीधे तौर पे दिखाया कि इन 60 वादों की नोटिफिकेशंस के साथ जो पावर पॉइंट दिखाया गया, जो अमित, प्रेजेंटेशन लगातार देखिए ये बात कही जा रही थी कि पंजाब में जो कांग्रेस है वो सक्रिय नहीं है और जनता के बीच नहीं जा रही है आगामी विधानसभा चुनावों के लिए। लेकिन अब जिस तरीके से सीएम चन्नी ने ये रिपोर्ट कार्ड अपना पेश किया है, तमाम उन्होंने बातें गिना दी एक ही बार में कि उन्होंने जनता के लिए क्या कुछ किया। अब ये रिपोर्ट कार्ड आगामी विधानसभा चुनावों में किस तरीके की भूमिका निभाएगा? देखिए, ये एक रिपोर्ट कार्ड पावर प्ले तरीके से हम देख सकते हैं कि एक पावर बूस्टर मिलेगा अगर हम बात करें कांग्रेस को, कि एक सुपर बूस्टर की तरह, क्योंकि जो वादे किए उनकी नोटिफिकेशन, वो इम्प्लीमेंटेशन, क्योंकि लोग क्या चाहते हैं, आम जनता क्या चाहती है कि जो वादे किए गए उन्हें इम्प्लीमेंट किया जाए। ज्यादातर ये देखा जाता है कि जो वादे कर दिए जाते हैं वो एट द एंड 5 साल में कहीं नहीं होते, पर यहाँ पर अगर हम बात करें कि करीब 60 दिन के, मतलब बहुत छोटे टर्म पीरियड में पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत चन्नी ने मेजर अनाउंसमेंट्स की और मेजर अनाउंसमेंट्स को ग्राउंड रियलिटी पे भी लेके आए और वो ग्राउंड रियलिटी ही लोगों को पसंद है और उसको लोग एक्सेप्ट करते हुए नजर आ रहे हैं। हम एग्जांपल देखते हैं कि पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत चन्नी रात में भी लोगों को मिलते हैं, उसके लिए लोग उनके घर आ रहे हैं, रात देर रात सरकारी कोठी के आगे लोग पहुंचे होते हैं, तो लोगों को पता है कि हमारे मुख्यमंत्री हमसे मिल रहे हैं। मतलब की बात यह कि बहुत ही पॉजिटिव इमेज पंजाब सरकार लोगों के बीच में खड़ी कर चुकी है, पंजाब कांग्रेस लोगों के बीच में खड़ी कर चुकी है। अब ये समय आ गया है कि इसका यूटिलाइजेशन कैसे किया जाता है। ये थोड़ा सा ही समय रह गया है, अगर हम कहें कि इलेक्शन कोड ऑफ कंडक्ट अनाउंस होने में, तो उससे पहले जितना ज्यादा कोशिश हो सकती है पंजाब सरकार कोशिश कर रही है कि लोगों के बीच में जाए, जो जो वादे इन्होंने कर दिए उसको इंप्लीमेंट करने की कोशिश कर रही है। और अब ये देखना होगा कि क्या आज 60 के करीब तो कल वादे दिखा दिए
इम्प्लीमेंटेशन प्रूफ भी दिखा दिया। अब सवाल ये होता है कि विरोधी इसका जवाब कैसे देते हैं, कि विरोधी लगातार ये तंज कसते हुए नजर आ रहे थे कि आपसे वादे करते हैं, उनकी हकीकत में कुछ नहीं है। यहाँ पर उनको मुंहतोड़ जवाब देते हैं पंजाब के मुख्य चंडी चंडी बोलते हैं कि मैंने अपना जो जो वादा किया वो पूरा करके दिखाया है और मैं आम जनता के लिए हूँ और आम जनता के लिए ही काम करता रहूंगा। तो उन सभी वादों से अब सवाल ये उठता है कि विरोधियों के पास क्या शब्द रह गए इनके लिए। जी, इसके लिए अमित देखिए, केजरीवाल पर जिस तरीके से निशाना साधा है सीएम चन्नी ने, केजरीवाल को लेकर उन्होंने कहा, ये जो बयान उन्होंने दिया है वो केजरीवाल के लिए ही दिया है कि मैं विश्वास जीत हूं। इसको लेकर अब केजरीवाल की क्या कोई प्रतिक्रिया सामने आई? हाँ देखिए, अभी तक ऐसा कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। हाँ, उनको एक शब्द जरूर बोला गया था कि मुख्यमंत्री की तरफ से उन्हें काले अंग्रेज जरूर बोला गया था, पर उसके ऊपर टिप्पणी और ट्वीट करके कर चुके थे। उसके अलावा अभी तक कोई और रिप्लाई नहीं आया और शायद ये अभी सोच विचार में भी जरूर पड़ गए विरोधी। तो देखिए, सवाल था कि जो वादे किए गए पूरे नहीं किए गए। अब यहाँ पर खुद मुख्यमंत्री ने बकायदा ये दिखा दिया कि इम्प्लीमेंट हो चुके हैं, नोटिफिकेशन दिखा चुकी है। अब नोटिफिकेशन का जवाब कैसे लाया जाएगा, ये एक बहुत बड़ा सवाल विरोधियों की होता है, क्योंकि नोटिफिकेशन होने का मतलब कि ये सभी स्टेप इम्प्लीमेंट हो चुके हैं। जहां पर उनके ऊपर बिजली के बिल माफ करने का था, बकायदा बिजली का बिल ले आए। उन्होंने बोला कि आपको एक बिल चाहिए, मैं 20 लाख बिल आपको दिखा सकता हूं, पर क्योंकि मैं कागज नहीं वेस्ट करना चाहता तो आपके लिए सिर्फ एक बिल लेके आऊं, पर अगर आपको कॉपी चाहिए तो मैं कभी भी दे सकता हूं। ठीक है अमित, ठीक है अमित, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी के लिए। तो फिलहाल बुलेटिन में यहाँ वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, फौरन हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। तो रुख अगली अहम खबर की ओर कर लेते हैं, जो मुंबई से है, जहां पर मुंबई के मेयर किशोरी पेडनेकर ने तमाम आम लोगों से आह्वान किया है। इस दौरान उन्होंने कहा कि 6 दिसंबर को संविधान निर्माता भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का महापरिनिर्वाण दिवस है, जिसको लेकर जनता से आह्वान किया है कि इस समय तमाम जो लोग हैं वो ओमिक्रॉन का खतरे को ध्यान में रखते हुए तमाम सुविधाओं का जायजा लें। इसी के साथ उन्होंने कहा कि चैत्य भूमि पर सभी को दर्शन करने दिए जाएंगे, लेकिन कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करना होगा। कोरोना के नियमों का पालन करने के लिए मुंबई में रहने वाले लोगों से यह आह्वान किया है कि आप ऑनलाइन दर्शन ही करें, जिसके चलते भीड़ को टाला जा सके और राज्य से अलग अलग जिलों में राज्य से चैत्य भूमि पर आने वाले सभी को दर्शन करने का मौका भी मिलेगा, लेकिन कोविड नियमों का पालन करना होगा। मुंबई में विदेश से हर रोज करीब 4 फ्लाइट आती हैं और रोजाना 2000 यात्री मुंबई एयरपोर्ट पर आते हैं। आपको बता दें कि हाई रिस्क देश में आने वाले लोगों पर RT-PCR टेस्ट किया जाएगा और टेस्ट करने के बाद उन्हें छोड़ा जाएगा। इस तरीके की जानकारी उन्होंने दी है। इसके साथ उन्होंने ये जानकारी देते हुए कहा कि सरकार इसको लेकर सतर्क है और ओमिक्रॉन को लेकर पूरे तरीके से अपनी जो सुविधाएं हैं उनको बढ़ाने की कोशिश कर रही है, लेकिन बावजूद इसके जो जनता है वो लापरवाही करती नजर आ रही है। इसीलिए उन्होंने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के महापरिनिर्वाण दिवस यानी 6 दिसंबर को साफ तौर पर कहा कि चैत्य भूमि पर अगर आप जाएं तो यहाँ पर कोविड प्रोटोकॉल का पालन करें। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए मुंबई से संवाददाता सत्यप्रकाश सोनी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सत्यप्रकाश, फिलहाल जिस तरीके से बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के महापरिनिर्वाण दिवस पर जिस तरीके से जो किशोरी पेडनेकर है उन्होंने ये बात रखी है कि कोविड प्रोटोकॉल का पालन करते हुए ही आप चैत्य भूमि पर जाएं, इसी के साथ उन्होंने क्या कुछ अहम जानकारी दी? जी मुस्कान दी, देखिए मुंबई सहित महाराष्ट्र में ओमिक्रॉन का खतरा बढ़ते जा रहा है। ऐसे में मुंबई महानगर पालिका की मेयर किशोरी पेडनेकर सीधे तौर पर 6 दिसंबर को होने वाले बाबा साहब अम्बेडकर की महापरिनिर्वाण दिवस के मौके पर मुंबई में जिस तरह से चैतन्य भूमि पर देश के अलग अलग राज्यों से मुंबई में लोग चैतन्य भूमि में बाबा साहब का दर्शन करने आते हैं, ऐसे में 50,000 से ज्यादा लोगों की भीड़ इकट्ठा होती है। ऐसे में जिस तरह से नए वेरिएंट का खतरा मुंबई में बढ़ता जा रहा है, उसको रोकने के लिए महापौर ने लोगों से निवेदन किया है कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में सभी लोग जो है ऑनलाइन दर्शन करें। हालांकि जो लोग यहाँ नजदीक में रहते हैं उनके लिए कोरोना गाइडलाइन जो नई बनाई गई है उसका पालन करना होगा, लेकिन अनुरोध किया है कि ज्यादा से ज्यादा लोग जो है अपने यहाँ से ही ऑनलाइन दर्शन बाबा साहब करें।
ये ऑनलाइन दर्शन के भी आदेश दिए गए हैं। इसी के साथ कोरोना प्रोटोकॉल का पालन जो उन्होंने कहा है, और इसी के साथ जो फ्लाइट्स लगातार विदेशों से आ रही है उसको लेकर उन्होंने तमाम जानकारी दी है। क्या कुछ उन्होंने कहा? देखिए मुस्कान जी, किशोरी पेडनेकर ने खुद जो है मुंबई एयरपोर्ट का दौरा किया और दौरे में उन्होंने खुद यह जायजा लिया कि किस तरह से विदेशी फ्लाइट जब आती है, जो पैसेंजर निकलते हैं उनके साथ जो है किस तरह का ट्रीटमेंट किया जाता है, उनकी इंक्वायरी कैसे की जाती है, जांच कैसे की जाती है। तो सीधे तौर पर नए आदेश के अनुसार किसी भी यात्री को बिना आरटीपीसीआर के बाहर नहीं जाने देना है। अगर वह पॉजिटिव पाया जाता है तो उसके 14 दिन तक जो है क्वारंटीन में रखा जाएगा और निगेटिव होने के बाद भी 7 दिन तक अंडर ऑब्जर्वेशन में रखा जाएगा, उसके बाद उसे छोड़ा जाएगा। इस तरह की गाइडलाइन जारी किया है। दूसरी तरफ जिस तरह से 6 दिसंबर को बाबा साहब अम्बेडकर का महापरिनिर्वाण दिवस मनाया जाएगा, ऐसे में लाखों की भीड़ आती है। इस भीड़ को कम करने के लिए इस तरह का प्रावधान बनाया जा रहा है जिससे कोरोना के नए वेरिएंट का जो संक्रमण है उसे रोका जा सके। तो जाहिर तौर पर मुंबई में जिस तरह से लगातार नए वेरिएंट का खतरा बढ़ रहा है, इसी खतरों को देखते हुए मुंबई महानगर पालिका की मेयर ने इस तरह का कदम उठाया है। लोगों से निवेदन भी किया है कि ज्यादा से ज्यादा लोग जो है अपने घरों से ही दर्शन करें। सत्यप्रकाश, महापरिनिर्वाण दिवस को लेकर चैत्य भूमि पर फिलहाल तैयारियां किस तरीके की हैं? देखिए, महापरिनिर्वाण दिवस जब मनाया जाता है मुंबई में, खासकर मुंबई के दक्षिणी इलाके में जो है चैत्य भूमि है, जहां पर बाबा साहब की जो है जन्मस्थली मानी जाती है, बाबा साहब की जो है कर्मस्थली मानी जाती है। वहां पे जो है लाखों की संख्या में हर साल लोग आते हैं, ट्रेन से आते हैं, बस से आते हैं, अन्य अन्य सुविधाओं से आते हैं। तो इसी को रोकने के लिए लगातार सरकार कदम उठा रही है। लेकिन जिस तरह से कोरोना गाइडलाइन का पालन करने की बात कही गई है, सीधे तौर पर पूरा चैत्य भूमि के आसपास जो है बैरिकेडिंग की जा रही है, पुलिस की तैनाती की जा रही है, आरटीपीसीआर करने के लिए तमाम जो व्यवस्थाएं लगातार की जा रही है। और उसके अलावा भी जिस तरह से लोग अलग अलग इलाके से आते हैं, वहां रख रखाव के लिए भी जिम्मेदारियां महानगर पालिका को दी गई है कि जिससे भगदड़ न हो, लोगों की संख्या में ज्यादा इजाफा न हो, इसका विशेष खासा ख्याल रखा जा रहा है। सत्यप्रकाश, फिलहाल जिस तरीके से महापरिनिर्वाण दिवस को लेकर तैयारियां भी पूरी कर ली गई है, कोविड प्रोटोकॉल का पालन किया जा रहा है, लेकिन ये जो अभी किशोरी पेडनेकर ने बयान दिया है, लोगों को जागरूक करने के लिए किस तरीके के कदम उठाए जा रहे हैं इसको लेकर? बिल्कुल, देखिए जिस तरह से खतरा बढ़ रहा है, उसी खतरों को देखते हुए इस तरह का कदम उठाया जा रहा है। हालांकि उन्होंने यह भी कहा है कि दर्शन सबको दिया जाएगा, किसी के लिए मनाही नहीं है, लेकिन ऑनलाइन ज्यादा से ज्यादा लोग दर्शन करें जिससे भीड़ इकट्ठा ना हो। अब ऐसे में इस तरह की तैयारियों के लिए महानगर पालिका को एक जिम्मेदारी दी गई है, मुंबई पुलिस को भी जिम्मेदारी दी गई है कि ज्यादा से ज्यादा लोग इकट्ठा ना हो और लोग ऑनलाइन ज्यादा से ज्यादा दर्शन करने की कोशिश करें। ऑनलाइन दर्शन करने की कोशिश करें, ये जो बात कही गई है, इसको लेकर ऑनलाइन दर्शन करने के लिए तैयारियां और सुविधाएं किस तरीके की जनता के लिए रखी गई हैं महापरिनिर्वाण दिवस को लेकर? बिल्कुल, देखिए महानगर पालिका चैतन्य भूमि के आसपास जो है स्क्रीनिंग की व्यवस्था कर रही है, ऑनलाइन स्क्रीनिंग करेगी जिससे लोग इंटरनेट के माध्यम से बाबा साहब का दर्शन जो है सुगमता से कर सके। ऐसे में भीड़ हो जाती है। इस दौरान जो है चैत्य भूमि पर जो तमाम तरह के कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं मुंबई महानगर पालिका महाराष्ट्र सरकार द्वारा, तो जाहिर तौर पर लोगों को दिखना चाहिए, इसके लिए विशेष व्यवस्था की जा रही है कि को इस तरह की कोई असुविधा ना हो, इसका भी खासा ख्याल रखा जा रहा है। और इसी को लेकर क्या जनता की कोई प्रतिक्रिया सामने आई है सत्यप्रकाश? क्योंकि देखिए जनता किस तरीके से इस बयान को ले रही है और ये तमाम जो सुविधाएं दी गई है उनको ले रही है, समझना जरूरी है। महापरिनिर्वाण दिवस 6 दिसंबर को जब मनाया जाता है तो वहां पर चैतन्य भूमि पर पूरे तरीके से लाखों करोड़ों लोगों की भीड़ लगती है। अब वहां पर देखिए बाहर के राज्यों से भी वहां पर लोग आते हैं। फिलहाल बाहर के राज्यों से लोगों के लिए क्या कुछ गाइडलाइन और जनता अब इस सवाल को किस तरीके से ले रही है? बिल्कुल, देखिए मुस्कान, महापरिनिर्वाण दिवस मुंबई सहित पूरे देश में मनाया जाता है। खासकर बाबा साहब के अनुयायियों के लिए एक बड़ा त्योहार, बड़ा उत्सव माना जाता है। अब ऐसे में उस उत्सव के लिए लोग 4 महीना पहले से तैयारियां शुरू करते हैं। लोगों का जो है अलग राज्यों से आने के लिए मुंबई के लिए जो है टिकट बुक कराते हैं, ट्रेनों के टिकट हो, बसेस के टिकट हो, हवाई यात्रा के माध्यम से लोग मुंबई पहुंचते हैं। ऐसे में 4 दिन पहले से ही लोगों को पहुंचना भी शुरू हो जाता है, क्योंकि लोगों की
अपनी अपनी व्यवस्थाएं देखनी होती है। इसके लिए लगातार लोग पहुंचना शुरू कर दिया, काफी लोग मुंबई में प्रवेश भी कर चुके हैं। ऐसे में जिस तरह से कोरोना का नया वेरिएंट का खतरा है, उसका ध्यान रखते हुए महानगर पालिका में गाइडलाइन जारी किया है। ठीक है सत्य प्रकाश, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी के लिए। तो फिलहाल के लिए राजधानी लाइव में मेरे साथ बस इतना ही। आप जुड़े रहिए एनबी न्यूज के साथ। नमस्कार।